Speaking, sir. Yeah, please come. Good afternoon. Yes. Please have a seat. Ritu Yadav, Yes. you are selected for Railway PRT teacher. Yes. Okay. Tell me something interesting about yourself which is not in your resume. Suppose that your resume is here, which is not written in your resume. Simply, as you know, my name is Ritu Yadav, and I was born in Bagpat, Uttar Pradesh. But my schooling was done in Gadmukteshwar. Due to my father, he is in UP Police, and he was posted in Gadmukteshwar, Uttar Pradesh. And I have completed my graduation and DLED together. My graduation was done from CCS University, Meerut, and my DLED is from Keshapuram Reddy. After that, I have completed my MA from CCS University, Meerut as well. Now I am along with my RRB teaching, I am preparing for my UPSC also, and this is my third attempt. So you have selected a topic, Sangya. Yes, sir. You can stand up and you can start teaching. Take 10 to 12 minutes, maximum 15 minutes. Try to complete slides. So, may I consider you as student Sure. or as a friend? Yeah. Students you can. So, hello बच्चों, how are you? आप सब कैसे हो? ठीक है. अच्छा, आज आप जब रास्ते में आओगे आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी. क्या आप मुझे बता सकते हो आपने क्या क्या देखा? बताइए. कुछ नहीं देखा. कुत्ता भी नहीं देखा. रास्ते में पेड़ भी नहीं देखे. देखे होंगे. मम्मी देखे, सुबह पापा देखे, सब देखे. ठीक है, तो अब आप मुझे अपने आसपास की कुछ चीजों के नाम बताइए. क्या क्या आप अपने क्लासरूम में क्या क्या आप देख रहे हैं, ये मुझे आप बताइए. ये ब्लैक बोर्ड है, और ठीक है, आप बस वाटर बॉटल है, बैग है, और क्या क्या, पेंसिल है, कॉपी है. ठीक है, और अच्छा चलो अब हम आगे देखते हैं. ठीक है, जो भी आप चीजें अपने आसपास देख रहे हो, इन्हें एक नाम से आप पुकारते हो. चाहे वो कोई व्यक्ति का नाम हो. व्यक्ति मतलब एक इंसान, जैसे कि मम्मी, पापा, टीचर, और बाकी जैसे दादा, दादी, ये सब. ठीक है, फिर इसके बाद कोई वस्तु, जैसे कि आपके पास पेंसिल है, बुक है. व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया. कभी कभी आप वेकेशन पे, जब आपकी छुट्टियां होती है स्कूल में, तो आप घूमने जाते हो ना, तो ऐसे अलग अलग जो जगह होती हैं, स्थान, वो. और जैसे कि जैसे अब आप बहुत अच्छे काम करते हो तो क्या बोलती है टीचर आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे. कुछ बुरा हो जाता है, आप रोते हो तो रोना, हंसना, ये सब गुण में आते हैं, भाव में आते हैं. तो आप व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, इन सब के नामों को क्या बोलते हैं? संज्ञा. क्या बोलते हैं? संज्ञा. किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं. अब आप मुझे एक दो अपने आसपास चीजें देख के बताइए क्या क्या संज्ञा है. ठीक है, वेरी गुड. पेड़, बहुत अच्छे. आगे प्रिंसिपल मैम, ओके. और बताइए. वाटर बॉटल, ओके. चॉप, ओके. ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, जैसे कि राम, किताब, दिल्ली, सुंदरता, प्रेम. अब आप मुझे ये बताइए, इसमें जैसे इंसान क्या है, क्या चीज हमने इसमें व्यक्ति को कौन सा है? हाँ, राम एक व्यक्ति है. किताब क्या है? किताब एक वस्तु है. दिल्ली क्या है? दिल्ली एक जगह का नाम है. सुंदरता एक गुण है. प्रेम एक भाव है. तो ये सब क्या होंगे? जो भी आप अपने आसपास चीजें देखते हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, इसको हम क्या बोलेंगे? संज्ञा. वेरी गुड. अब हम आगे देखेंगे संज्ञा के भेद. अब जैसे हमने बोला, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण और भाव सब अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये एक पूरा एक ग्रुप है, उसको हम बोले संज्ञा. लेकिन जब हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में देखेंगे तो संज्ञा भी अलग अलग प्रकार की होती है. जैसे कि सबसे पहले आया जातिवाचक संज्ञा. जाति में किसी जाति, मतलब जैसे कि एक जाति, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली, किसी जैसे कि जानवर हो गया, उसके अंदर एक जाति, जानवर एक जाति हुई, उसके अंदर अलग अलग वो होते हैं, एनिमल्स होते हैं.
फिर हम आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्ति मतलब किसी इंसान, जैसे कि राम, सीता, ये सब चीजें। भाववाचक, भाववाचक में हम अपना अंदर से जो भाव आते हैं, जैसे कि किसी को हम प्रेम करते हैं, किसी से घृणा करते हैं, या फिर किसी को हम डांटते हैं, वो सब क्या होता है? भाव होता है जो आपके अंदर होता है, मन में। तो ठीक है, अब हम पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, एक पर्टिकुलर इंसान, जैसे कि मैं हूं, मेरा नाम ऋतु है, तो मैं क्या हूं? व्यक्ति। तो मैं किसके अंदर आऊंगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर। जैसे कि राम, सीता, दिल्ली, भारत। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड्स के नाम ले सकते हो, मम्मी का नाम, पापा का नाम, ये सब क्या आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे अब हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की जो किताब है, तो किताब तो अलग हो गई, लेकिन हिंदी जब हम बोलेंगे हिंदी की किताब, तो वो क्या आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम आते हैं जातिवाचक संज्ञा में। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति, मतलब पूरा एक ग्रुप के बारे में बताए, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपकी अपनी क्लास में कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं, तो लड़के एक अलग जाति हो गई और लड़कियां एक अलग जाति हो गई। इसी तरीके से शहर पूरी एक जाति है, लेकिन शहर के नाम में अगर हम भोपाल बोलें या दिल्ली बोलें, वो एक अलग चीज हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा। पूरा शहर क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि बच्चे, अब बच्चों में लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं, लेकिन लड़के, अगर हम खाली लड़के बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। लड़की जातिवाचक संज्ञा। पुस्तकें, कंप्यूटर पूरा एक जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर हम आते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक जिसे गुण, भाव, अवस्था या स्थिति का नाम होता है, जो दिखाई नहीं देती है, जो इंसान के अंदर छुपी होती है, जो हाव भाव से प्रकट की जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि प्रेम, दुख, सुंदरता, बुद्धिमानी, इसको हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं। जैसे हंसना, जब कोई इंसान हंसता है तो वो अपने भाव प्रकट कर रहा है कि वो अंदर से खुश है। रोना, कभी कोई इंसान दुखी होता है तो वो रो के, मम्मी कुछ टॉफी नहीं दे रही है, तो आप क्या बोलोगे? रोने लग जाते हो कि मुझे टॉफी चाहिए। तो आप अंदर से दुखी हो, तभी तो आप रो रहे हो ना, तो वो भाव आप अंदर से प्रकट कर रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे भाववाचक संज्ञा। ऐसे ही डरना, जैसे कि कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, फिर किसी चीज से आपको डर लग रहा है, तो आप ऐसे घबरा जाते हो, डर जाते हो, वो भाववाचक संज्ञा। गुस्सा, ये भी हमारा, जैसे किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसने मेरी बात नहीं मानी है। कभी कभी क्या होता है, मम्मी आपको फेवरेट टॉय नहीं दिवाती है, तो आपको क्या आता है? गुस्सा आता है। तो वो क्या होगा? आपका भाव, तो उसको हम क्या बोलेंगे? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं। ओके, अब मैं आपको जो यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं वो मैं बोलूंगी और आप मुझे बताएंगे क्या ये व्यक्तिवाचक है, क्या ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, स्थान है या भाव है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए, कलकत्ता क्या है? वेरी गुड, कलकत्ता एक स्थान है। मिठास क्या है? मिठास एक वस्तु नहीं, वस्तु नहीं हो सकती है। मिठास क्या है? मिठास आप देख सकते हो? नहीं ना, आप सिर्फ उसको खाओगे तब आपको महसूस होगा कि ये मिठास है, मीठी है। तो क्या आएगी? जब हम अंदर से महसूस करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? भाव। तो ये किस में आएगा? भाव में। वेरी गुड। उसके बाद तोता, तोता क्या है? तोता एक वस्तु है। ठीक है, वेरी गुड। अगर तोता टॉय के उसमें है, मतलब कि जैसे खिलौने के उसमें है, तो वो एक वस्तु है। लेकिन वहीं वो एक व्यक्ति लिविंग में है, मतलब जीवित है, वो सांसें ले रहा है, तो हम उसको व्यक्ति वाले में डालेंगे। आगे आता है भारत। भारत बताइए। स्थान, वेरी गुड। और गरीबी, गरीबी किसमें आएगी? वेरी गुड, भाव में आएगी। अंकित किसमें आएगा? अंकित किसी इंसान का नाम होता है। वेरी गुड, व्यक्ति में आएगा।
ठीक है, थैंक यू Thank you. You can say. Just go back and slides. Okay, so from first. Yeah. Okay, now go next. 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 Okay, like see, this is like somewhere without the background. It's a GIF file. This is like normal images. So all doesn't looks like same. So whenever you keep image, try to keep in sync. So that if suppose the background is white, so here also it should be white. Go to the next. Somewhere I have seen watermarks also. See, this is DES. This is copyrighted content. This we cannot do in a real exam. Next to, so see here, this is actually background 3 images. This is, and here also see lot of watermarks are there. Go next. Okay. Wherever you find this, you check that and see here. These all are the watermark CTEEZY, and there you will get the topic, and maybe you will not get that much time to get lot of images, but try to create some tables and all at least. Come back once again where you were telling the names, like, yeah, go back and one more. Okay, like you wrote here, right? Ram, Kitab, Delhi, Sundarta, Prem. You're trying to connect this. Go back side with Vastu, Sthan, Gun, Bhav, right? So here in parallel, while suppose this topic only you are getting or any topic, so you can write Ram, and just below that you can write that this comes under, yeah, and here, and if you can put image of, if not Ram, you can put some normal name, and you can put a photo of a boy or girls, kind of that. Kitab, so you can put a photo of book, and you can write this is what Vastu or Bhakti, whatever it is, like Delhi. So that will maybe connected. People will feel connected towards that. And your presentation is good, and you're trying very best to connect to the class. It happens very difficult when you don't get reply, but you treat like you are getting reply. Yes, So you tried hard, and there it's whenever you go, you ask this question: "The sir, am I may I treat you like a teacher or a panel or like a student?" That's good. You asked. Everything is good. I think it's Ankit sir. So, Adito, why you want to be a teacher? So, because I love teaching, and especially the kids, those who are in a generating phase of developing knowledge, because they are in a phase that we can teach them in a better way and to sustain a better life. That's why. And what is the difference between Bhavawachak Sangya and Visheshan? विशेषण एंड भाववाचक है। सर विशेषण क्या होता है कि विशेषण किसी एक वस्तु की विशेषता बताता है कि उसमें खास क्या है, लेकिन भाववाचक क्या है कि हमारे अंदर जो भाव है, जैसे कि अब हम किसी चीज को देख के हंसी आ रही है तो हंस रहे हैं, वो हंसना भाववाचक है। लेकिन जैसे कि वह बहुत सुंदर है, तो वो जो बहुत सुंदर है वो उस पर्टिकुलर चीज की विशेषता बताया। आपने एग्जाम्पल यूज किया था भाववाचक संज्ञा, मोटापा एंड आई थिंक गरीबी, तो ये विशेषण है या भाववाचक नहीं है? सर इसको हम दोनों चीज में ले सकते हैं, भाववाचक में भी और विशेषण में भी। जो हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि राम एक मोटा लड़का है, फिर राम में मोटापा है, इस तरीके से, तो हम उसको क्या विशेषण बता रहे हैं। लेकिन अगर हम अंदर से फील कर रहे हैं कि यह बहुत मोटा है, मतलब फीलिंग कि अपने अंदर से फील कर रहे हैं, तो वो भाववाचक है। जब किसी व्यक्ति विशिष्ट की बात की जाती है तो वहाँ पे विशेष चला सकता है। वेरी ठीक है, बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है। सपोज आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो और इसके साथ भी आपकी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है, सपोज एसएससी सीजीएल दिया है और आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट पे जाता है, आप किसको चूज करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सी द नियरेस्ट टू माय हाउस, कोई भी जो भी होगा, क्योंकि अभी मैंने भोपाल जोन से अप्लाई किया हुआ है, वो बहुत दूर है। मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं कि सिंगल गर्ल है कैसे हम भेजें। इफ आई गेट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट इन दिल्ली, देन आई वुड टेक। तो बॉम्बे मिल जाता है,
So ट्रेनिंग वहीं होती है, then I will choose this one. टीचिंग। Yes. चलिए ठीक है, बाकी अच्छा है, प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा था, ठीक है, कॉन्फिडेंट आप लग रहे थे, वेरी गुड, ठीक है, वो सब। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आप पढ़ा रही थी, और बाकी वो चीज़ जो सर ने बोला वही मैं बोलना चाह रही थी आपको कि ये वाली इमेजेस बोलकर भी कभी मत यूज़ करना। बाकी बहुत अच्छा लग रहा था, आपने जिस कॉन्फिडेंस, आपकी जो वॉइस मॉड्यूलेशन था वो बहुत इम्प्रेसिव था, और ड्रेसिंग सेंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस गर्ल आपने साड़ी वियर की है, वो बहुत मतलब ध्यान जा रहा है आप पे। आई कांटेक्ट आपका काफ़ी अच्छा है कि मैंने देखा आपने सर की तरफ भी आई कांटेक्ट करके पढ़ाया, मेरी तरफ भी, और जिस तरह से आपने एक्सप्रेस किया है हर एक भाववाचक को, या फिर अभी सर ने जैसे पूछा उस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी वो भी बहुत अच्छी थी। बस थोड़ा सा आप जैसे पीपीटी बना रहे हो उसमें ही थोड़ा ध्यान रखना है, ओवरऑल गुड। एक बार आप जिस पे आपने लिखा था तोता मिठास वगैरह वो लेकर निकलिएगा। ओके, जब आप तोता बता रहे थे, मतलब मुझे आप अभी सही सही बताइएगा ऑफ द रिकॉर्ड, क्या आप भी एक मिनट के लिए भूल गए थे कि इसको व्यक्ति के अंदर रखना है कि वस्तु के अंदर? आपको पता था? मतलब मैं पढ़ के आई थी। आपकी सोच क्या है थी कि ट्वाइस हम अगर बोलेंगे तो उसको वस्तु के अंदर रखेंगे, या तभी आपसे गलती हो गया तो आप मैनेज किए? नहीं, क्या आप सोच क्या है? ओके, क्योंकि मैंने कल ही मेरा फ्रेंड है एरिक, तो उसने मेरे को बोला था कि अगर तोते को हम किसी टॉय के रील में देख रहे तो तू को वस्तु बोलेगी। वो बहुत अच्छा था जब आपने वो चीज़ यहाँ पे बताई है, वो काफी impress। एंगेजिंग था। एक और चीज़ आप यहाँ पे ये भी कर सकते थे कि ग्लास को, मतलब आप हिंदी में जैसे आप लैपटॉप भी उठा के दिखा सकते थे, है ना, मार्कर उठा के दिखा सकती थी, डस्टर, मतलब वहाँ पे जो भी चीज़, तो वो और इम्प्रेसिव थी। थैंक यू वेरी मच।